टू जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, मैं आपको बता रहा था भारत की सामान्य जानकारी में उत्तर भारत के बारे में कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। और लास्ट जो क्लास हमारी लगी थी साथियों, वो लगी थी हरियाणा के साथियों। तो साथियों, उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है पंजाब, पांचवा है हरियाणा, छठा साथियों लद्दाख है। लेकिन लद्दाख है यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? तो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। और साथियों, भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। और उसके बाद साथियों जम्मू कश्मीर आएगा, फिर दिल्ली आएगा साथियों। तो आज हम साथियों दो चीजों को देखेंगे। एक लद्दाख से साथियों कम प्रश्न बनेंगे आपके जम्मू कश्मीर की तुलना में। तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर को बताऊंगा, फिर लास्ट में साथियों मैं आपको बताऊंगा लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में क्या क्या है। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे सारे वो स्टैटिक हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर साथियों पहले राज्य था और जम्मू कश्मीर से साथियों 370 धारा हटाया गया, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो साथियों जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बना वो कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना। और जम्मू कश्मीर जैसे ही यूनियन टेरिटरी बना, तो आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट कितना है? तो 4 है, और लोकसभा सीट कितना है? तो 5 है। कितना है? जम्मू कश्मीर में राज्यसभा 4 है और लोकसभा साथियों कितना है? तो 5 है। इससे पहले मैंने साथियों हरियाणा के बारे में बताया था। तो हरियाणा में बताना है आपको कि राज्यसभा और लोकसभा कितना है। पंजाब में साथियों राज्यसभा कितना है और लोकसभा कितना है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड में कितना है, हिमाचल प्रदेश में कितना है, साथियों यूपी में 31 और 80 है राज्यसभा लोकसभा सीट। तो आपको बताना है 4 राज्यों के बारे में। इस 4 राज्यों में साथियों राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है। साथियों जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो है कितनी है? 20 है। और अगर सबसे अधिक जिलों की बात करें कि सबसे अधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहां पर 75 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 75 डिस्ट्रिक्ट है साथियों। उसके बाद साथियों जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो मेहर चंद्र महाजन जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महबूबा मुफ्ती थी जम्मू कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री साथियों। और अंतिम राज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर की? सत्यपाल मलिक थे। और सत्यपाल मलिक के बाद साथियों उपराज्यपाल कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बनी। या अर्थात साथियों जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने? प्रथम वाले तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने। और वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो करण सिंह थे जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल। डांची ग्राम अभ्यारण्य ये है जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर को बोलते हैं झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे बोलते हैं? जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर को ही बोलते हैं पृथ्वी का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर को ही बोलते हैं पृथ्वी का स्वर्ग साथियों। अब आगे बात करते हैं काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5624 मीटर है। कितनी है? तो 5624 मीटर है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा साथियों, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और इसी में बना हुआ है जवाहर सुरंग। बुर्जिला दर्रा साथियों, ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिला दर्रा, और यह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती परियोजना साथियों किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है दुल्हस्ती परियोजना साथियों। कौन सी परियोजना? दुल्हस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। और बगलिहार परियोजना भी साथियों चेनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। एक है साथियों आपका पालक दुल जल विद्युत परियोजना।
ये किस नदी पर है? तो ये है मारुसूदर नदी। किस नदी पर है? तो ये जो साथियों आपका है ये है मारुसूदर नदी पर। कौन सी नदी पर? मारुसूदर नदी पर। फिर से एक बार देखते हैं दर्रों को। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब रिवर पर है। बगलिहाल परियोजना चेनाब रिवर पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना ये मारुसूदर नदी पर है। झील, बुलर झील, मानस बल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। और अगर बात करें कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो साथियों चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह ओडिशा में है। चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में है चिल्का झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर बात करें कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बूलर झील जो है ये है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। कौन सी झील? तो बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। साथियों देखो डल झील से एक प्रश्न बनता है कि ऊंट कडाल पुल ये किस झील पर निर्मित है? तो डल झील पर निर्मित है। और यह कब बनाया गया? तो 17वीं शताब्दी में जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से? 17वीं शताब्दी में जर्मनी की सहायता से ऊंट कडाल पुल बनाया गया था। और साथियों जम्मू कश्मीर के प्रमुख जनजाति को देखते हैं, तो साथियों बकरवाल जनजाति, गज्जर जनजाति और चंगपा जनजाति जो है साथियों यह कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति है। एक बार साथियों फिर से देखते हैं, अगर पूछे आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बूलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर मैं आपसे पूछूं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। साथियों कौन सी झील है? चिल्का झील। अब आगे देखते हैं, देखो सबसे लंबी सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। कौन सा सुरंग? तो चेनानी नासरी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 9.2 किलोमीटर। और यह NH44 पर स्थित है। कौन से पे स्थित है? तो NH44 पर स्थित है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो बनिहाल रेल सुरंग है। कौन सी रेल सुरंग? बनिहाल रेल सुरंग और या पीर पंजाल रेल सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो बनिहाल रेल सुरंग या पीर पंजाल रेल सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर इस बनिहाल सुरंग या पीर पंजाल रेल सुरंग की लंबाई है। और सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग। साथियों कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है साथियों। अब इसके बाद साथियों हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की सीमा किस किस राज्य से लगती है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी से लगती है और कौन कौन से देश से लगती है, वो हम मैप पे देखेंगे साथियों। और लद्दाख को भी देखेंगे। अब साथियों हम जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के मैप को देखेंगे और साथियों लद्दाख के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे कि वहां से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं साथियों। तो साथियों ये देखो जम्मू, ये जो साथियों दिख रहा है आपको, ये है जम्मू कश्मीर। ये जो दिख रहा है आपको साथियों, ये है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर साथियों है। जम्मू कश्मीर एक डैम है, थिएन डैम, याद रखना। जम्मू कश्मीर में एक डैम है, थिएन डैम कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। अब देखो यहां से लेकर के साथियों यहां तक जम्मू कश्मीर सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से। तो अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कौन कौन से देश से लगती है, तो लगती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान। अब देखो साथियों पाकिस्तान के बाद और कोई देश है कि पाकिस्तान साथियों यहां तक है पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है पाकिस्तान से और पंजाब से। राज्य में पंजाब साथियों यहां से यहां तक पंजाब फैला हुआ है। और ये साथियों हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद साथियों ये जो दिख रहा है साथियों आपका, ये सीमा साथियों लद्दाख की सीमा है। कौन सी सीमा है? लद्दाख की। लद्दाख से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है साथियों। कहां से? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर की सीमा साथियों लद्दाख से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, पंजाब से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है, तो जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू। जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है साथियों। श्रीनगर में ही शालीमार बाग है और निशांत बाग है श्रीनगर में।
अब लद्दाख को साथियों देखते हैं तो लद्दाख में साथियों नंगा पर्वत किस राज्य में, किस कहां पर है, तो लद्दाख में है, और लद्दाख है यूनियन टेरिटरी। नंगा पर्वत लद्दाख में है। सोडा का मैदान, यहां पर सोडा का मैदान है। कौन सा मैदान, सोडा का मैदान। यहां पर नमक झील है लद्दाख में। कौन सा झील है, नमक झील। यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे कौन सा झील है, तो पेंगोंग झील है लद्दाख में। और सांगरूर तसो यानी कि सांगरूर झील जो है ये कहां पर, लद्दाख में है। और याया तसो भी लद्दाख में ही है। कहां पर, तसो मतलब साथियों, तसो एक तिब्बती लैंग्वेज है, और तसो का साथियों हिंदी मीनिंग होता है झील। तो तसो साथियों याया झील कहां पर है, लद्दाख में है। उसके बाद मैंने बताया नमक झील कहां है, लद्दाख में है। पेंगोंग झील साथियों कहां है, लद्दाख में है। सांगरूर झील कहां पर, लद्दाख में है। लद्दाख में ही साथियों एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, जो एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देखो साथियों जम्मू कश्मीर की, साथियों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बारे में मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है साथियों, तो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल। और अगर लद्दाख के बारे में पूछूं तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है, बीडी मिश्रा। और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का विभाजन कब हुआ साथियों, तो ये विभाजन हुआ आपका 31 अक्टूबर को। कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद आर्टिकल 370 को हटाया गया था। अब साथियों अब बात करते हैं लद्दाख की सीमा कौन कौन से देश से लगती है और कौन कौन से राज्य से लगती है। तो देखो साथियों यहां से यहां तक पाकिस्तान है। लद्दाख की सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से लगती है। ये दिख रहा साथियों, ये जो आपका है ये है अफगानिस्तान। तो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। और ये जो साथियों दिख रहा है आपको, ये है साथियों चाइना। लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। और साथियों यह है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये साथियों है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सॉरी साथियों जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, चीन से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है। लद्दाख में नमक झील लद्दाख में है, याया तसो लद्दाख में है, पेंगोंग लेक लद्दाख में है, और सांगरूर झील कहां पर है, लद्दाख में है। नंगा पर्वत भी लद्दाख में ही है, और सोडा का मैदान भी लद्दाख में है साथियों। तो ये था साथियों हमारा आज का टॉपिक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में मैंने बताया। और साथियों ये था महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में साथियों हम दिल्ली को देखेंगे कि नई दिल्ली से क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।